हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉलरेंस और अलावेंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि टॉलरेंस और अलावेंस के बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे कि टॉलरेंस क्या होता है, उसके बाद हम ये भी जानेंगे अलावेंस क्या होता है। इंजीनियरिंग में इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। टॉलरेंस इज द टोटल अमाउंट अ डायमेंशन में वेरी। इसका मतलब ये है कि ये टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कितना डायमेंशंस जो है वो वेरी कर सकता है, उसे ही टॉलरेंस कहा जाता है। आगे मैं आपको और भी आसानी से समझाऊंगा, है ना। ये डेफिनेशन है, इसको पहले देख लीजिए। एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही टॉलरेंस कहा जाता है। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एवरीथिंग टू एन एग्जैक्ट साइज। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये इम्पॉसिबल है किसी भी चीज को एग्जैक्ट उसी साइज में बनाना। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए 50 डायमीटर का शाफ्ट, ठीक है। और आपको बहुत सारा शाफ्ट चाहिए 50 डायमीटर का, लेकिन एग्जैक्ट 50 डायमीटर का शाफ्ट बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट देंगे, है ना। लिमिट दे देंगे +0.01 से लेकर -0.01। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टॉलरेंस की लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो शाफ्ट होगा 50.01 का होगा, तब मैक्सिमम तब भी चलेगा, और मिनिमम 49.99 होगा तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर टॉलरेंस क्या होगा। अपर लिमिट कितना था आपका 50.01 लोअर लिमिट कितना है 49.99 जब हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जा रहा है 0.02 और यही आपका टॉलरेंस है। जैसे भी आपने लिमिट दे दी यहाँ पर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, है ना। अब क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्शन जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इस रेंज के अंदर में प्रोडक्ट बनाना है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस की। तो देखिए मोस्टली मेन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बाईलैटरल टॉलरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस की। तो जो यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक डायरेक्शन में ही डायमेंशंस जो है वो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 50 की शाफ्ट है ना, तो हम यूनिलैटरल अगर उसमें टॉलरेंस देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो डायमेंशंस है वो एक ही डायरेक्शन में ही वेरी करेंगी। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 50 की शाफ्ट है और इसमें हमने टॉलरेंस दी है, प्लस में है 0.02 जबकि माइनस में है 0.00 यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका शाफ्ट का साइज जो है 50.02 तक होगा तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर 50 से थोड़ा सा भी कम होगा तो ये बिल्कुल आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह का जो टॉलरेंस है एक ही डायरेक्शन में है, साइज सिर्फ बढ़ेगा तब आप एक्सेप्ट कर सकते हो, घटेगा तो नहीं। इसे कहा जाता है यूनिलैटरल टॉलरेंस। दूसरा एक और एग्जांपल लीजिए। यहाँ पर 50 का शाफ्ट है। अब यहाँ पर टॉलरेंस दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 0.00 जबकि माइनस में दिया हुआ है 0.02 इसका मतलब क्या हुआ, अगर शाफ्ट का साइज 50 से ज़्यादा होगा तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर शाफ्ट का साइज 50 से 0.02 तक कम हो जाएगा, यानी कि 49.98 तक हो जाएगा, 98 तक, तब भी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो टॉलरेंस की लिमिट दी हुई है वो एक ही डायरेक्शन में दी हुई है ना, माइनस साइड में दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी यूनिलैटरल टॉलरेंस है। दूसरा है बाईलैटरल टॉलरेंस। तो जैसे सबसे पहले हमने जो एग्जांपल देखा था, 50 की शाफ्ट थी जिसमें हमने टॉलरेंस लिमिट दी थी +0.01 और -0.01, ये अपर और लोअर लिमिट थी, है ना। तो ये दोनों डायरेक्शन में है, 50 से प्लस भी हो जाएगी तो भी चलेगा और माइनस भी होगा तो भी चलेगा, यानी कि हमारा जो टॉलरेंस का लिमिट है वो दोनों डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के जो टॉलरेंस है उसे बाईलैटरल टॉलरेंस कहा जाता है। अब इसमें एक और चीज़ है, बाईलैटरल इक्वल टॉलरेंस। देखिए यहाँ पर प्लस में जितना था
लिमिट उतना ही माइनस में भी है, तो ये क्या हो गया, बाईलैटरल इक्वल टॉलरेंस। लेकिन अगर टॉलरेंस ऐसा दिया जाए +0.01 mm से लेकर -0.02 mm, यानी कि देखिए प्लस में कम दिया हुआ है, माइनस में थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये अनइक्वल बाईलैटरल टॉलरेंस कहा जाएगा इसे। तो चलिए बात करते हैं अलावेंस क्या होता है। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो दो मैचिंग पार्ट्स के साइज में जो अंतर रखा जाता है उसे अलावेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल नट एंड बोल्ट। तो देखिए जो नट का डाया होगा, आईडी होगा, वो बोल्ट के ओडी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी उसमें आसानी से बोल्ट लग पाएगा, है ना। तो ये क्या है, अलावेंस है। वैसे ही एक और एग्जांपल आपको देता हूँ पिस्टन और सिलेंडर का। पिस्टन का जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर के आईडी से थोड़ा सा कम होगा, तभी वो उसमें आसानी से मूवमेंट कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अलावेंस होता है वो दो टाइप का होता है मोस्टली, पॉजिटिव अलावेंस और निगेटिव अलावेंस। अभी जो हमने पहले देखे, यानी कि पहले दो एग्जांपल जो मैंने बताया है वो पॉजिटिव अलावेंस का है। पॉजिटिव अलावेंस का मतलब ये होता है कि हमेशा जो होल का डायमीटर होता है वो उसमें फिट होने वाले पार्ट के डायमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि होल हमेशा बड़ा होगा, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव अलावेंस। वहीं अगर मैं बात करूँ नेगेटिव अलावेंस की, तो नेगेटिव अलावेंस में होल का साइज जो है वो हमेशा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। जबकि उसमें जो फिट होने वाला पार्ट है, चाहे वो शाफ्ट हो या कुछ और पार्ट हो, उसका साइज होल के साइज से ज़्यादा होगा, तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव अलावेंस। और इस टाइप का अलावेंस रहता है आपके इंटरफेरेंस टाइप फिट में, यानी कि अलावेंस डिपेंड करता है आपको कौन से टाइप का फिट चाहिए उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम जो अलावेंस रखेंगे दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में, वो डिपेंड करेगा हमें कौन से टाइप का फिट्स चाहिए उसके ऊपर। और अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न है अब कि फिट्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ फिट्स क्या होते हैं, तो जस्ट इससे पहले हमने वो वीडियो अपलोड की है, यहाँ पर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। साथ में इस वीडियो के एंड पर भी उसका एंड स्क्रीन दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।